हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो बीएचयू के स्पॉट राउंड को लेकर यहाँ पर पोर्टल एक्टिव कर दिया गया है बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर। बीएचयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bhuonline.in, यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो पा रहा होगा। इसी वेबसाइट पे आ जाना है और यहीं से स्पॉट राउंड के लिए एक्टिवेशन और कह लो रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्या प्रोसेस कैसे है, नोटिस क्या निकल कर आई है, उसको यहाँ पे क्लियरली समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नोटिस दिखा देता हूँ। नोटिस से पहले यहाँ पे देख लो, एक स्पॉट राउंड का सेक्शन देखने को मिल रहा होगा। इस स्पॉट राउंड के नीचे में यहीं पे नोटिस और इंस्ट्रक्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो। ये रहा नोटिस, इसको समझते हैं। सब्जेक्ट दे रखा है रजिस्ट्रेशन इन मॉपअप या फिर स्पॉट राउंड, दोनों बातें सेम है। यहाँ पे बताया गया डियर कैंडिडेट, बीएचयू इज होल्डिंग मॉपअप राउंड अगेंस्ट द वैकेंट सीट्स। जो सीट्स खाली रह गए, चाहे वो रेगुलर्स हो चाहे वो पेड सीट हो। यहाँ पे बेसिकली यूजी कोर्सेज की बात की गई है, पीजी कोर्सेज को लेकर स्पॉट राउंड के खासकर कोई भी अपडेट नहीं है। 15 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक ये यूजी कोर्सेज के लिए होगा, इन फॉर बीएचयू मेन कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस, दोनों कॉलेजेस के लिए। लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए? 16 नवंबर शाम के 5 बजे तक। इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, सॉरी 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। इसमें यह बताया है कि कौन स्टूडेंट्स कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब कौन कौन बच्चे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट बताया गया है, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर रखा है बस वही एलिजिबल होंगे बीएचयू के स्पॉट राउंड के लिए। सेकेंड पॉइंट, जो बच्चे जिन्होंने प्रेफरेंस फिल करना मिस कर दिया, जैसे तुमने जब रजिस्ट्रेशन करा होगा उसके बाद तुम्हें प्रेफरेंस फिल करना होता है, अगर तुमने वो प्रेफरेंस फिल नहीं किया तो तुम्हारे लिए अभी एक अपॉर्चुनिटी है, तुम जाकर यहाँ पे स्पॉट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, वैसे स्टूडेंट्स जिनको कोई भी सीट अलॉट अभी तक नहीं हुआ है वो अभी भी स्पॉट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिन्होंने फी डिपॉजिट करना भूल गया, मतलब जिनका फी डेडलाइन था कल शाम के 6 बजे तक, जब भी सीट एलोकेट उन्हें हुआ वो भूल गए फी पे करना या कुछ भी रीजन की वजह से फी डिपॉजिट नहीं हो पाया, तो वो भी फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन के लिए, स्पॉट राउंड के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट में बताया गया है, दोज हु आर एडमिटेड इन एनी कोर्स, जिन्होंने मतलब किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया है बीएचयू के अंदर, वो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं कहलाएंगे, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेप्स दे रखा है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। और यहाँ पे कोर्सेज दे रखे हैं, आई होप विजिबल होगा स्क्रीन पे सारा डिटेल्स। बीए के लिए कहाँ पे, जैसे जेंडर दे रखा है, लोकेशन दे रखा है, कैसे कैसे सीट्स अवेलेबल है। वैसे यहाँ पे बीकॉम का देखोगे, यहाँ पे एक अलग बात मुझे देखने को मिल रही है बीकॉम ऑनर्स में, जैसे यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे मेल फीमेल के लिए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, यहाँ पे महिला महाविद्यालय को ऐड किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक तुमने जब प्रेफरेंस में फिल करा होगा तो वहाँ पे जो फीमेल स्टूडेंट्स थे उनके लिए एमएमबी का ऑप्शन नहीं हुआ करता था, पहले भी नहीं हुआ करता था। 5 ऑप्शंस होते थे बीएच में, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, डीएमसी, फिर डीएबी, एएमपीजी, वीसीडब्ल्यू और आरजीएससी, ये ऑप्शंस होते थे। यहाँ पे एक एमएमबी ऑप्शन भी ऐड किया गया है। एमएमबी की अगर मैं बात करूँ तो ये बीएचयू के कैंपस के अंदर ही है, लेकिन ये कहलाता है एफिलिएटेड कॉलेज। और देख सकते हो तो बीकॉम ऑनर्स के लिए यहाँ पे 3 लोकेशंस पे, डीएवी में स्पॉट राउंड नहीं होने वाला है, क्लियरली यहाँ पे बताया गया है। बीकॉम ऑनर्स 133 मेल फीमेल फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, महिला महाविद्यालय फीमेल के लिए है, और फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में भी एफओसी में है। तो यहाँ पे एफिलेटेड कॉलेजेस का बस एक एमएमबी है, वो भी फीमेल के लिए है, तो ये देख लेना। आगे और भी कुछ बातें की गई है कि कोई नो रिक्वेस्ट शैल बी इंटरटेन्ड आफ्टर 16 नवंबर, शाम के 5 बजे के बाद आपके एप्लीकेशन को नहीं देखा जाएगा। जब प्रोसेस ये कब से स्टार्ट होगा, जब मान के चलो कि जब सारे बच्चों ने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस जो मेरिट होगा उनके मेरिट्स को देखा जाएगा और कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा 17-18 नवंबर के अप्रॉक्स। आगे नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया कि कैंडिडेट को यहाँ पे 2 वर्किंग एक्टिव मोबाइल नंबर्स देने होंगे, क्योंकि अगर एक्टिव नंबर नहीं देते हो और कॉलेज तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उस सिचुएशन में बीएचयू रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। द कैंडिडेट शैल बी गिवन ऑफर इन द मेन कैंपस और वर्क अच्छा कैंपस और एफिलेटेड एज पर द मेरिट चॉइस एंड अवेलेबिलिटी, मतलब 3 क्राइटेरिया को देखा जा रहा है कि मेरिट क्या है तुम्हारा, तुम्हारे प्रेफरेंस किस प्रकार से है, और साथ ही साथ सीट्स अवेलेबिलिटी उस कोर्स में है या नहीं है। Any query related to mop-up round shall be answered by the respective admission committees only. No proxies shall be entertained. तो ये हो गए नोटिस के बाद। अब चलते हैं सबसे पहले बीएचयू के वेबसाइट पे, यहाँ पे तुम आ जाओ, ये देखो आ गया। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, लिंक फॉर स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर यूजी कोर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल कर आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक स्टूडेंट को लॉग इन कर रखा है। तुम्हें यहाँ पे CUET यूजी एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, सर्च पे क्लिक कर देना, ऑप्शन तुम्हारे सामने खुल कर आ जाएगा।
अब यहाँ पे कैंडिडेट का एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, जो तुम्हारा ईमेल आईडी एक्टिव हो वो डाल देना। एक्टिव मोबाइल नंबर एक डाल देना, और ऑप्शनल में भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे तुम डाल देना। इतना करने के बाद तुम्हें कौन कौन से कोर्सेज के लिए स्पॉट राउंड में अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल बीए ऑनर्स सोशल साइंस, तो इस प्रकार से चेक कर देना यहाँ पे, जो भी तुम्हारा कोर्स हो। अगर बीकॉम कोर्स हो तो बीकॉम चेक कर देना। अब यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि टोटल 12 प्रेफरेंसेस दे रखे हैं और खाली हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। तो तुम्हें अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो तुमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला होगा, उस प्रेफरेंस को यहाँ पे तुम्हें फिल कर लेना है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उसी प्रकार से जो भी तुम्हारे कॉमर्स कॉम्बिनेशंस होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जैसे भी होगा उसी तरह से तुम यहाँ पे फिल कर दोगे सारा। और यहाँ पे सारे में चेक कर देना। ये है फैकल्टी में रेगुलर सीट्स, फैकल्टी में पेड सीट्स, राजीव गांधी में नॉर्मल सीट, एफिलिएटेड कॉलेज में रेगुलर सीट्स और एफिलिएटेड कॉलेज में पेड सीट, सारे में ऐसे ही चेक कर देना। अब क्वेश्चन आ रहा होगा, बीकॉम जैसे कोर्स में कोई भी प्रेफरेंस नहीं होता है सब्जेक्ट्स को लेकर, कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस नहीं होते, तो उस सिचुएशन में क्या करना है? कुछ मत करना, सबको चेक करके आई एग्री कर देना विथ ऑल टर्म्स और सबमिट पे क्लिक कर देना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कॉम्बिनेशंस नहीं होते हैं जिससे कि तुम डालोगे यहाँ पे। इसी प्रकार से सारी चीज़ें कर देना और सबमिट कर देना। और फिर भी अगर तुम्हारे कोई डाउट्स रह जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, कोशिश करूंगा जरूर से जरूर क्लियर करूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।